तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। ठीक है, अब इस शेयर ने आज 10% क्रैश दे दिया। आज सिंगल डे में 10% का क्रैश देखने को मिल गया। अब 5 दिन का देख ले तो 12% से डाउन है। 1 महीने का देख ले तो 3% यहाँ आप। अब अगर 6 महीने का देख ले तो यहाँ हमें 15% डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अच्छा शेयर नहीं है? ठीक है, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। और अगर यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आप भी इन्वेस्टेड हो गए या फिर मैं भी इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, तो इस मोमेंट में हम क्या करें? ठीक है, बिकॉज आज 10% से डाउन है। क्यों डाउन है हम वो देखेंगे पहला चीज़। एंड अगर डाउन है तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें सेल करके निकल जाना चाहिए? ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। और चलो चलते हैं, हम इसको स्क्रीनर पे लेके चलते हैं, वहाँ हम इसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे, कंपनी करती क्या है एंड एवरीथिंग। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे। तो मेन चीज़ हम जो देखेंगे वो रहने वाला है कंपनी करती क्या है। ठीक है, व्हाट कंपनी डू, मेन चीज़ ये कंपनी करती क्या है। बिकॉज हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टॉक को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी करती क्या है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड थिंग, कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड हो चुकी है, हम वहाँ पे देखेंगे। थर्ड थिंग, कंपनी डेप्ट कितना है कंपनी के पास, यानी कि कर्जा कितना है कंपनी के पास, वो देखेंगे। फोर्थ थिंग, कंपनी FIs के बाद कितना स्टेक है एंड प्रमोटर्स का कितना भरोसा है एंड FIs का कितना भरोसा है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर FIs का भरोसा नहीं है कंपनी पे तो वहाँ मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना मैं स्पेशली पसंद नहीं करता हूँ। फिफ्थ थिंग होगा अपना, सॉरी फोर्थ थिंग नहीं, फिफ्थ थिंग होगा अपना कंपनी से क्वार्टर रिजल्ट की, कंपनी इस बार के रिजल्ट कैसे रहे उस बेसिस पे भी हम देखेंगे। तो पहली चीज़, कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी करती है इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, टेक्सटाइल एंड पहले बता दूँ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड है, नॉट इन इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, फाउंडेड बाय बालाकृष्ण गोयनका इन 1985। तो कंपनी तो पुरानी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कंपनी होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यू टू फोकस फॉर द इनेबलर्स विज इनोवेशन ब्रांडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी टू कंसोलिडेट इट्स लीडरशिप पोजीशन। काफ़ी टाइम से लीडर बनी हुई है कंपनी। ठीक है, और कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, बेड लाइनन, टेरी टॉवल्स, रग्स एंड यार्न्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का मोटा मोटी काम, समझ में आ गया। ठीक है, अब कंपनी कर ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है वो चेकआउट करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है स्मॉल कैप मिड कैप के बीच में आती है, 12,888 करोड़ का है कंपनी का मार्केट कैप। करंट प्राइस 133 का है, हाई लगाया था 213 का, वहाँ से एक अच्छा खासा अप्रॉक्स 30 to 40% डाउन है। ठीक है, स्टॉक का पी अभी 20.2 का है एंड इंडस्ट्री पी देख ले तो 25.4 का है। तो क्लियरली देख पा रहे हो एक अंडर वैल्यूड शेयर है, एक अच्छा खासा अभी भी डाउन मिल रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू देखें तो 49.6 है। ROE 15 से ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ, बट 15 के आसपास है, बट इट्स फाइन, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसके कारण। यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव दिखा दे तो यहाँ बढ़ सकता है। डेप्ट कंपनी का देख ले तो हुआ है इस बार 2762 करोड़, डेप्ट इक्विटी हो गया है 0.57। ठीक है, 0.5 से ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ, स्पेशली इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, तो कंपनी का जो डेप्ट देख लेते हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का पास रिजर्व्स है 4725 करोड़ का रिजर्व्स है। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि डेप्ट के कारण तो फेलियर के चांसेस ना के बराबर हैं, समझ में आ गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.57 है, हालांकि मैं विश्वास करता हूँ हमेशा 0.5 से नीचे ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज स्पेशली इन दिस स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, बिकॉज ये यहाँ से अगर थोड़ा सा भी डाउनवर्ड्स मूव दे देते हैं तो यहाँ पे डेप्ट चांसेस यूज़ हो जाता है एंड डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वहाँ से हम निकल भी नहीं पाते, हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, समझ लो बात को, समझो बात को। PEG रेशियो कंपनी का है 3.14। ठीक है, 1 से ज़्यादा तो मैं वो नहीं करता हूँ, बट फिर भी 3 थोड़ा ज़्यादा ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ऑपरेट करती है 12.3% पे। ठीक है, तो क्लियरली देख पा रहे हो अंडर वैल्यूड शेयर है, डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो है नहीं। अब चलते हैं हम इन्वेस्टर्स का, प्रमोटर्स का भरोसा एंड FIs का भरोसा। तो प्रमोटर्स का भरोसा देख ले तो 66.24 का है। क्लियरली देख पा रहे हो जून 2024 से यहाँ पे हमें 4% का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स के साइड से, जहाँ पे FIs ने हालांकि अपना स्टेक बढ़ाया था, बट नाउ दे हैव सेल अच्छा खासा एक स्टेक बेचा भी उन्होंने। 5.355 स्टेक अभी भी है FIs के पास, DIs के पास 8.93 है। FIs ने बेचा, प्रमोटर्स ने बेचा, बट यहाँ पे DIs ने खरीदा। ठीक है, DIs के पास एक अच्छा खासा स्टेक है 8.93 का। बट मेन चीज़ जो यहाँ है, FIs DIs से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक का स्टेक है, समझ पा रहे हो, पब्लिक का स्टेक है यहाँ पे ओवर। ठीक है, ओवर 15% से ज़्यादा 18.46% का पब्लिक के पास स्टेक है। तो पब्लिक होती कौन है, पब्लिक हम लोग हैं। अभी अगर हम लोग सेल करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, वार्निंग। ठीक है, अदर्स देख ले 1.02% के पास अदर्स का स्टेक है। ठीक है, FIs DIs का हो गया। ठीक है,
ओके है। अब अगर रिजल्ट्स देख ले कंपनी का, इस बार रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ईयरली बोथ बेसिस पे। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो हो गया है कंपनी का 316 करोड़ क्लियरली देख पा रहे हो। ईयरली गिरावट है, क्वार्टरली जंप है। ऑपरेटिंग मार्जिन में कोई इशूज़ नहीं है, 12% है, बट ईयरली यहाँ पे 2% से गिरावट देखने को मिली है ऑपरेटिंग मार्जिन में, ठीक है। अदर इनकम थोड़ा सा कम हो गया, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो काफ़ी गिर गया था ईयर टू ईयर बेसिस में, ठीक है। 168 करोड़ 252 करोड़ से डायरेक्ट 168 करोड़, भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। टैक्स देख ले तो 21% का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख ले कंपनी का, वो हो गया रह गया है 133 करोड़ रुपीज़। क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो जंप है, ईयर टू ईयर में देखे तो 131 करोड़ से रह बढ़ के हो गया है 183 करोड़। बट ये क्यों बढ़ा, वहाँ पे देखने को मिलता है टैक्स के कारण, बिकॉज प्रीवियस ईयर दे हैव पेड 48% का टैक्स देना पड़ा। अगर उस मोमेंट पे 21% का टैक्स देना पड़ता तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जंप लेता, ठीक है। तो जिसके कारण इस बार नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल गया हमें पिछले ईयर में। दिस क्वार्टर दे हैव पेड ओनली 21%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक हो गया 103 करोड़। बट अर्निंग पर शेयर इनका गिर गया 1.50 से ईयर टू ईयर में देखो तो 1.50 से कम हो गया 1.36 का रह गया है। तो यहाँ भारी गिरावट देखने को मिल रही है हमें अर्निंग पर शेयर में, ठीक है। जिसके कारण आज रिजल्ट्स थोड़े से बुरे ही बोलूँगा मैं, इसको मॉडरेट का इनको रिजल्ट बोलूँगा, जिसके कारण एक भारी गिरावट देखने को मिला, 10% का क्रैश देखने को मिल गया हमारे को शेयर में, ठीक है। अब ये यहाँ से कितना जाएगा, मेरे हिसाब से यही 120 तक टच करने के हाई चांसेस हैं, बट मे वाई नॉट एक अच्छा खासा मूव दे दे तो यहाँ से भी ऊपर जा भी सकता है, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है। बट इफ़ यू आर होल्डिंग इट, मैं बोलूँगा आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप बुक कर सकते हो थोड़ा प्रॉफिट। देन अगेन जब एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल जाए आपको तो वहाँ पे फिर री एंट्री कर देना, ठीक है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट बन गया आपका, री एंट्री फिर से कर देना बिकॉज अभी के लिए तो वैसा कुछ इशूज़ लग नहीं रहे हैं, ओके हैं। बट वहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि आप कितना टाइम इसको होल्ड कर सकते हो एंड फिर से ये कब मूव देगा, तो वो वाली चीज़ें आ जाती है, ठीक है। बिकॉज अभी तो सारे ही शेयर अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तो इफ़ यू वांट कि लाइक आप किसी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो वाई नॉट, ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट देन ओके, कोई इशूज़ नहीं है, सजेशंस ओके हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी अभी तक तो कोई भी इशूज़ नहीं लग रहे हैं, ठीक है। बट मे बी इन फ्यूचर वाई नॉट कि कुछ भी हो, बट ट्रैक करते रहना पड़ेगा आपको। मेन चीज़ यही है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है कि आपकी कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, ठीक है। तो कीप ट्रैकिंग दिस एंड इफ इन्वेस्ट कर रहे हो तो देख दाख के इन्वेस्ट करना, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता मेरी तरफ से, तो डोंट टेक इट एज ए रिकमेंडेशन, टेक इट एज ए सजेशंस, ठीक है। आप सजेशंस लो, समझो बात को, एंड देन कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई एम रेडी टू टीच यू, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।